जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है सिलोजिज्म की क्लास को लेके आगे बात करें, कुछ क्वेश्चन कर चुके थे जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी। आज हम लोग एक्सरसाइज पे काम करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं आज। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, जिसका स्टेटमेंट आपको दिया गया है। कह रहे हैं कि सभी कमरे घर हैं, सभी कमरे जो है वो घर हैं। और यहीं पे आपका सेकंड जो स्टेटमेंट दिया गया वो कह रहा है सभी घर झोपड़ी है। ठीक है, ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। एकदम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट वन आपका कंक्लूजन है, कह रहा कुछ झोपड़ी कमरे हैं, कुछ झोपड़ी कमरे हैं। और यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो उन्होंने दिया है कि कुछ झोपड़ी घर है। करना ये है, सबसे पहले जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है इस पे हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सीधे कंक्लूजन पे आएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो हम लोगों की टेलीग्राम पे 5वीं शीट पड़ी हुई है सिलोजिज्म की, उसी के क्वेश्चन है, तो उसी पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिएगा स्टेटमेंट जो आपको दिया है कि सभी कमरे घर हैं, तो डायग्राम कैसे बनेगा कि जितने भी कमरे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, घर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है सभी घर झोपड़ी हैं, तो जितना भी घर है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, झोपड़ी हो जाएगा। ये तो आपने डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम बनाने के बाद सीधे आते हैं कंक्लूजन पे। तो इन्होंने बोला है, पहला फर्स्ट वन कंक्लूजन है, कह रहा है कुछ झोपड़ी कमरे हैं। अब देखो इसमें दो पॉइंट होते हैं, जब भी कभी इस डायग्राम में हम लोग इन से आउट चलेंगे, जब भी कभी इस टाइप का डायग्राम होगा और हम लोग अंदर से बाहर आएंगे इन से आउट, इस चीज को याद रखिएगा। इन से आउट चलते हैं तो आपका ऑल वाला केस सही होता है और सम वाला केस सही होता है। जब भी हम इस टाइप के डायग्राम में इन से आउट चलेंगे तो आपका ऑल वाला केस सही होगा और सम वाला। और इसी के रिवर्स की हम बात करते हैं आउट से इन जाने के लिए। आउट से इन मतलब बाहर से अंदर की तरफ। तो आउट से इन में जो आपका क्या बनेगा, आउट से इन में आपका सम वाला केस सही होता है। क्या होता है, सम वाला। और अच्छा थोड़े एग्जांपल इसी से रिलेट करके समझने की कोशिश की जाए। आपसे बोलेगा सभी कमरे झोपड़ी हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि ऑल वाला सही होता है। कुछ कमरे झोपड़ी हैं तो सम वाला भी सही होगा। तो अंदर से बाहर जब भी हम आएंगे तो क्या है, इन से आउट ऑल और सम दोनों केस सही होंगे। और इसी के रिवर्स में एकदम बात करते हैं आउट से इन के लिए, तो आपका सम वाला केस सही होगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग किधर से आ रहे हैं, झोपड़ी से कमरे की तरफ जा रहे हो। झोपड़ी से कमरे की तरफ जब हम जाएंगे तो भाई बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे। जब भी बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो सम वाला केस आपका सही होता है। यही आपसे पूछ लिया है कि कुछ झोपड़ी है वो कमरे हैं। फिर कह रहा है कुछ झोपड़ी घर है। अब झोपड़ी से जब हम घर की तरफ जा रहे हैं तो ये भी आपका कौन सा केस है, आउट से इन वाला। और जब भी हम आउट से इन चलते हैं तो आपका सम वाला केस सही होता है। तो ये भी आपका क्या कंक्लूजन होगा, सही होगा। अच्छा आंसर कैसे लगाना होता है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन, ये तो आपने सही गलत लगा लिया यहाँ से। अब इन्होंने ऑप्शन दिए, जैसे ए पार्ट आपका होता है कि फर्स्ट वाला फॉलो करता है। ठीक है, बी पार्ट आपका होता है कि सेकंड फॉलो करता है। और सी पार्ट वो तो डिपेंड करता है। बैंकिंग में 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, एसएससी में 4 ऑप्शन होते हैं। तो बैंकिंग की बात करें तो फर्स्ट फॉलो हो गया, सेकंड फॉलो हो गया। और यहाँ पे सी पार्ट जो है वो आपका इधर और की कंडीशन बनाता है। और डी पार्ट जो होता है वो नाइदर नॉर की बनाएगा, या तो ना तो की कंडीशन होती है। और ई ऑप्शन आपका होता है कि बोथ फॉलो, दोनों ही सही है, दोनों ही निष्कर्ष जो है आपके अनुसरण करते हैं। इस तरीके से आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से आपको अपना आंसर बताना होता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था सभी कमरे घर हैं, सभी घर झोपड़ी हैं, तो सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कुछ झोपड़ी कमरे हैं, बिल्कुल सही होगा क्योंकि झोपड़ी से जब हम कमरे की तरफ जाएंगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट वन सही है। और यहाँ पे हम बात करें कुछ झोपड़ी घर है, तो झोपड़ी से घर की तरफ जब हम जाएंगे तब भी आपका सम वाला केस सही बनेगा। तो आपने देखा दोनों ही कंक्लूजन सही है, जिसका राइट आंसर क्या बनेगा, जाके ई पार्ट बनेगा। अच्छा ये रटना नहीं रहता है, ये आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे हम लोगों को काम करना होता है। आओ अच्छा इसी सीरीज का हम लोग सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है आपको, क्या है, सभी बंदर चूहे हैं। सभी बंदर चूहे हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है आपका सभी चूहे घोड़े हैं। अब एकदम यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो इन्होंने पहला कंक्लूजन दे रखा है सभी बंदर घोड़े हैं।
और सेकंड वन है आपका सभी चूहा बंदर हैं। अगर हम इसके डायग्राम को लेके बात करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट से जो हमको डायग्राम बनाना जो भी बनेगा उसको ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है सभी बंदर चूहे हैं, तो क्या होगा कि बंदर का पूरा पार्ट चूहा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कह रहा है सभी चूहे घोड़े हैं, तो चूहे का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, घोड़े हो जाएंगे। अब देखो कंक्लूजन की बात कर रहा है, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सभी बंदर घोड़े हैं। अब जब आप बंदर से, भाई देखो बंदर से घोड़े की तरफ आ रहे हो, तो जब भी आप बंदर से घोड़े की तरफ आएंगे तो अंदर से बाहर आ रहे हैं, और अंदर से बाहर आने पे ऑल वाला केस अभी हम आपको बता भी चुके हैं, ऑल वाला केस क्या होता है, सही होता है। दूसरा कह रहा है सभी चूहा बंदर है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, चूहा से बंदर की तरफ। अब जब चूहा से बंदर की तरफ जाएंगे तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, चूहा से बंदर की तरफ जा रहे हो तो बाहर से अंदर की ओर जा रहे हो। बाहर से अंदर वाले केस में क्या होता था, सम वाला केस सही होता था। यहाँ पे ऑल की बात कर रहा है, आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। या जिसके ऑप्शन की बात करें तो इसका आंसर क्या, पहला दोनों में फर्स्ट वाला फॉलो है, जिसका आंसर बनेगा जाके ए पार्ट। ये आंसर हो गया। ठीक है। इसी सीरीज का तीसरा क्वेश्चन अगर उठाया जाए तो ठीक है, उस पर भी हम लोग काम कर लेते हैं। देखो अच्छा, थर्ड वन क्वेश्चन की हम बात करें तो उन्होंने आपको दिया है, कह रहा है सभी कोट जो है वो वस्तु है। सभी कोट जो है वो आपके वस्तु है। और सेकंड वन है आपका कुछ वस्तु कुर्सी है। कुछ वस्तु जो है वो आपकी कुर्सी है। ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया जिससे हम लोगों को डायग्राम ड्रॉ करना है। उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। फर्स्ट वन कंक्लूजन है कुछ कोट कुर्सी है। कुछ कोट कुर्सी है। और सेकंड है आपका कुछ कुर्सी कोट है। कुछ कुर्सी कोट है। अच्छा, हम लोग एक ड्रॉ करना चाहे तो स्टेटमेंट आपका दिया गया है, तो आप पहले से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है आपका कि सभी कोट वस्तु है, तो डायग्राम बनेगा कि जितने भी कोट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपके वस्तु हो जाएंगे। ठीक है। फिर कह रहा है कुछ वस्तु कुर्सी है, तो वस्तु का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा। अब यहाँ से हम कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ कोट कुर्सी है। अब देखो कोट का सर्किल अलग है, कुर्सी का सर्किल अलग है, तो इन दोनों के बीच में हमको कोई भी रिलेशन नहीं पता, तो किसी भी हम डेफिनेट केस पे काम नहीं कर पाएंगे, गलत है। सेकंड वन आपसे कह रहा है कि कुछ कुर्सी कोट है। कुछ कुर्सी कोट है। अब फिर से कोट और कुर्सी के बीच में कोई डायरेक्ट संबंध तो हमको पता नहीं है, तो ये वाला भी केस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मेरा जो आंसर बनेगा जाके वो डी पार्ट बनेगा, ना तो पहला ना ही दूसरा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। ठीक है। और अच्छा, इसी के फोर्थ क्वेश्चन पे हम लोग काम करें। आज की सीरीज में हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन उठाने वाले थे, जिसमें 3 हो चुके हैं। फोर्थ वन आपका जो क्वेश्चन है कह रहे कुछ बल्ले गेंद, कुछ बल्ले जो है वो आपकी गेंद है। ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है सभी गेंद विकेट है। सभी गेंद जो है वो आपकी विकेट है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं तो फर्स्ट में कंक्लूजन है कुछ गेंद विकेट है। सेकंड में कंक्लूजन दिया है कि कोई भी गेंद जो है वो विकेट नहीं है। कोई भी गेंद विकेट नहीं। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से स्टेटमेंट से डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बाद फिर हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो कह रहा है कि कुछ बल्ले गेंद हैं, तो डायग्राम बनेगा बल्ले का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा। कुछ बल्ले गेंद हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है कि सभी गेंद जो है वो आपकी विकेट है। ये आपका डायग्राम बनेगा जाके। अब यदि हम कंक्लूजन को लेकर बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन है कुछ गेंद विकेट हैं। कुछ गेंद से विकेट की तरफ आ रहे हैं, तो जब भी हम गेंद से विकेट की तरफ आएंगे, अंदर से बाहर आएंगे, तो आपको भी पता है कि संभाला केस सही होता है। अभी हम लोग इस चीज को देख भी चुके थे, तो फर्स्ट वन सही है। सेकंड कह रहा है कि कोई भी गेंद विकेट नहीं है, जबकि आपको पता है यहाँ पे सभी गेंद विकेट है, तो ये सेकंड वन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब एकदम मैं आंसर की बात करूँ, यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो ए पार्ट बनेगा जाके। ठीक है। और अच्छा, नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, होता कुछ नहीं, बस आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। रिलेशन पता है तो बात करेंगे, रिलेशन नहीं पता है तो फिर हम वहां पे किसी भी पर्टिकुलर एंड डेफिनेट कंक्लूजन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये पॉसिबिलिटी लगी होगी तो फिर वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा। आज का 51 क्वेश्चन की बात करें, कुछ पेन क्लिप हैं। स्टेटमेंट था आपका कुछ पेन जो है वो आपकी क्लिप है।
है। दूसरा कह रहा है कुछ क्लिप पिन है, कुछ क्लिप जो है वो आपकी पिन है। ये तो स्टेटमेंट हो गया जिससे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब कंक्लूजन की बात करें, फर्स्ट वन आपका कंक्लूजन है कोई भी पेन पिन नहीं है, कोई पेन पिन नहीं है, ठीक है। और एकदम सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो सेकंड कंक्लूजन उन्होंने दिया है कुछ कलम पेन है। सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इन्होंने पहला क्या दिया है कुछ पेन क्लिप है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा कि पेन का कुछ पार्ट जो है वो आपका क्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कुछ क्लिप पेन है तो क्लिप का कुछ पार्ट पिन हो जाएगा। अब एकदम यहाँ पे कंक्लूजन को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन कह रहा है कोई पेन पिन नहीं है। अभी देखो यार, पेन क्लिप को जानता है, पेन क्लिप से जुड़ा हुआ है, क्लिप पिन से जुड़ा हुआ है, लेकिन पेन का पिन के साथ कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है। तो डेफिनेट रिलेशन नहीं पता तो डेफिनेट आपका कंक्लूजन भी नहीं बनेगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पेन के साथ कोई भी सीधा संबंध नहीं दिया गया स्टेटमेंट में, स्ट्रक्चर में हम सीधा कोई भी कंक्लूजन नहीं बता पाएंगे। दूसरा कह रहा है कुछ कलम पेन, यहाँ पे कलम नहीं होगा, क्लिप होगा, क्लिप होगा। कुछ क्लिप पिन है तो क्लिप का कुछ पार्ट पिन हो रहा है, आपने का बिल्कुल सही है। तो सेकंड वन आपका सही हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा जाके बी पार्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। यदि हम एक और क्वेश्चन की बात करें तो देख लेते हैं नेक्स्ट में जो हम लोगों का क्वेश्चन है। जैसे देखो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, आपको कह रहा है कि कोई सुबह दिन नहीं है, कोई सुबह जो है वो दिन नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई सुबह दोपहर नहीं है, कोई सुबह दोपहर नहीं है। जब यहाँ पे कंक्लूजन की बात करते हैं ना तो फर्स्ट वन कंक्लूजन है कोई दिन दोपहर नहीं है, कोई दिन दोपहर नहीं है, ठीक है। और दूसरा है आपका कोई दिन सुबह नहीं है, कोई दिन सुबह नहीं है। मान लिया इस बार जो है इन्होंने ये वाला स्टेटमेंट दे दिया। अच्छा, इस पे सबसे पहले तो हम लोगों का काम रहेगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया है इससे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो कोई सुबह दिन नहीं है तो सुबह ये होगा, सुबह का दिन के साथ नो का रिलेशन होगा, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कोई भी सुबह दिन नहीं है। फिर कह रहा है कोई भी सुबह दोपहर नहीं है, कोई भी सुबह क्या नहीं है, दोपहर नहीं है। ये आपका एक डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब एकदम कंक्लूजन की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट कंक्लूजन कह रहा है कि कोई भी दिन जो है वो दोपहर नहीं है। तो कुछ दिन सुबह के साथ जुड़ी हुई थी, सुबह जो है दिन से जुड़ा है, लेकिन इनके बीच में कोई भी हमको डायरेक्ट संबंध नहीं पता है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, तो कोई भी डेफिनेट केस पे हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बोला कोई दिन दोपहर नहीं है, आपने कहा दिन और दोपहर के बीच में हमको कोई संबंध नहीं पता है, तो डेफिनेट केस गलत। कह रहा है कोई दिन सुबह नहीं है। अब देखो दिन और सुबह के बीच में आपको पता है डेफिनेट केस यहाँ पे दिया गया है कि इनके बीच में नो का रिलेशन, और वही आपसे पूछ भी रहा है, तो सही कह रहे हैं। यदि रिलेशन गिवन है तो आप वहां पे बात कर सकते हैं, रिलेशन नहीं पता है तो वहां पे डाउट केस बनेगा, और डाउट के साथ यदि आपकी पॉसिबिलिटी जुड़ी हुई है तो वो हमेशा ज्यादातर केसों में सही होती है, बाकी आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और देख लिया जाए। इसका जो आंसर बनता जाके बी पर, क्योंकि सेकंड वाला सही था, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। कह रहा है कि कुछ डी ए है, सम डी आर है, डी का कुछ पार्ट ए है, और नेक्स्ट कह रहा है सभी ए बी है। अगर जब कंक्लूजन की बात करें तो फर्स्ट वन कंक्लूजन है कुछ बी डी है, और सेकंड है आपको कुछ ए डी है। तो सबसे पहले जो भी स्टेटमेंट दिया गया उससे हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। कह रहा है कुछ डी ए है तो डी का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी ए बी है तो ए का सारा पार्ट क्या हो जाएगा, बी। अगर तुम कंक्लूजन की बात करते हो तो फर्स्ट वन कंक्लूजन है आपका कुछ बी डी है। अब जब कुछ बी डी है तो बी का कुछ पार्ट डी आपको दिख रहा है, आपने कहा बी का कुछ पार्ट डी है, तो बिल्कुल सही है। और सेकंड कह रहा है कुछ ए डी है तो ए का भी कुछ पार्ट डी है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा क्या बनेगा, ये आंसर बनेगा जाके ई पार्ट, क्योंकि दोनों ही सही है। हाँ, यदि हम यहाँ पे और थोड़े कंक्लूजन जोड़ दें, जैसे एक कंक्लूजन दे दूं ऑल ए, ऐसे लिखो ऑल डी कैन बी
बी, कह रहा है सभी डी बी हो सकते हैं, सभी डी बी हो सकते हैं। तो एक बात तो डी का बी के साथ कितने पार्ट का रिलेशन पता था आपने, कहा ये सम का रिलेशन पता है। यदि आप किसी के बारे में कुछ जानते हैं तो कुछ बचा भी होगा, जो बचा होगा वो डाउट केस बनाएगा, डाउट केस बनाएगा तो पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। यहीं पे देखो कंक्लूजन की हम बात करें, सम डी आर नॉट बी, सम डी आर नॉट बी, कुछ डी बी नहीं है। तो डी का एकदम बी के साथ संबंध की बात करें तो हमको सिर्फ इतना पता था डी का कुछ पार्ट बी है, बाकी के पार्ट के बारे में नहीं पता। और आपको भी पता है कि जब भी कभी ऑल के साथ पॉसिबिलिटी सही होती है तो सम नॉट वाला केस नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।